गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत है। आज हम अपने 17th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17th क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपना 17th प्रॉब्लम। कहता है क्या, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। यहाँ ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, आई भी दिया हुआ है और फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। इसका अर्थ क्या होगा? फाइंड मीन्स क्या होता है? निकालना। निकालिए किसका मान? के का मान। जबकि दिया हुआ ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड में दिया हुआ ए स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे लाएंगे? ए स्क्वायर लाने के लिए आपको पहले ए इंटू ए करना होगा। ए इंटू ए कैसे कीजिएगा? 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 फिर लिखना है क्या कि ए इंटू ए कर रहे हैं, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2। देख लीजिए। अब आप जब इसको गुना कीजिएगा इससे, तो कैसे गुना कीजिएगा? इस 3 को इस 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 लिख दीजिए। फिर अब किसको गुना करना है? इसको किससे गुना करना है? इससे। माइनस प्लस तो माइनस होता है, बीच में होता प्लस, लेकिन माइनस प्लस के कारण माइनस हो गया। और 2 को 4 से करेंगे, 4 दूना 8 आ गया। अब फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे गुना। जब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, रो वही है, कॉलम दूसरा चले गए हैं, तो 3 को माइनस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना माइनस 6। देख लीजिए, 3 को माइनस 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, आगे में प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस 2 बीच में तो प्लस देंगे, और यहाँ माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए 2 दूना 4। ये आपका एक रो 2 कॉलम से गुना हो गया। अब फिर दूसरा रो को पकड़िए, इस दूसरा रो को क्या करना है? फिर इस पहला कॉलम से गुना करना है। तो पहला कॉलम से जब गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दिया 12, और ये माइनस है और ये प्लस है। देख लीजिए, इसको इससे करना है गुना और इसको इससे करना है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस 8 का 2 चौके 8। फिर चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये देख लीजिए, ये फिर इससे गुना होगा, तो 4 दूना 8 माइनस 8, और फिर इसको इससे, तो माइनस 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 2 दूना 4। बीच में तो प्लस होता है और यहाँ माइनस माइनस के कारण प्लस हो गया, तो इसको इससे 2 माइनस 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 लिख दिए। अब इसी को आप लिख सकते हैं कितना? इसको 9 में से 8 गया 1, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 तो आप जान रहे हैं कितना होगा? एक माइनस 1 प्लस है तो घटेगा, और किसका संख्या ज्यादा है? माइनस का, इसीलिए माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ 12 में से 8 गया 4, और माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 4। देख लीजिए, ये आपका ए स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ हम ए स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है? के ए माइनस 2i दिया हुआ। अब यहाँ आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या करेंगे? ए स्क्वायर जो आप निकाले हैं, ए स्क्वायर कितना निकाले? ये निकला है ए स्क्वायर। देख लीजिए, ये मेरा ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर कितना है? इतना है, गुना होना कर कितना है, तो इसको यहाँ पे रख दिए, तो कितना रखेंगे? 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ तक लिख लिए, इज इक्वल टू के, और ए कितना है? ए मेरा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है, और इधर कितना है? माइनस 2, और आई कितना लिखेंगे?
आई, आई तो आप जान रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का, तो ये भी 2 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ? तादाद में आप योग, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अर्थ क्या हुआ कि ये 1 0 0 1, तो यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी। ये क्या है आपका? ए स्क्वायर के जगह ये लिख दिए, के था तो के लिख दिए, ए तो ये है, ये लिख दिए। अब -2i, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तब फिर करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। कि ए स्क्वायर माइनस के रख दिए, तो कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर का मान रखे, इस इतना दिया हुआ है समीकरण आपका, इसको आगे बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएं? ए स्क्वायर के जगह रख दिए, ए स्क्वायर का मान जो निकाले हैं बराबर के, और ए जो है ए ये है, देख लीजिए, -2 और आई आपका क्या? 1 0 0 1 रख दिए। इतना तक करने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब यहां देखिए, इसके बाद क्या किए हैं, यहां तक तो पहुंच गए थे। अब इसके बाद यहां से फिर इसमें लेके गए, इस LHS को, इस LHS को तो इसे लिख दिए जैसे था, और यहाँ के को 3, के को किससे गुना करना है? मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से जानते हैं, गुना कर दिए। 3k - 2k 4k - 2k, और माइनस दिया हुआ माइनस रख दिए, और इस 2 को क्या किए? फिर इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना कर दिए, तो 2 0 0 2, इतना आ गया। अब आप देख लीजिए कि ये इतना दूर तक तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किए थे। इसी को, इसको यहाँ लिख दिए और के को सारे से गुना कर दिए। के है, इसको सारा एलिमेंट से गुना कर दिए। देख लीजिए, क्या कि बाहर में मैट्रिक्स स्केलर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, यानी अचर राशि रहता है, तो सारा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना हो जाता है। तो इसमें भी गुना हो गया सारा एलिमेंट से। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 0 से तो जानते हैं 0 होता है। फिर उसी तरह से यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम इसको आराम से मिटा सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिए, अब फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ 1 - 2 4 - 4, इसको उसी तरह रहने दिए, सेम, कोई नो चेंजिंग। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या है? 3 के 2 मैट्रिक्स घटता या जुड़ता कब है? जब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर तो सेम है, अब घटेगा कैसे? इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग से, तो क्या लिखेंगे? 3k - 2, यहाँ क्या है? -2k, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए, और यहाँ क्या है? 0। इसके, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग से लिख दिए। 4k को घटाएंगे, किससे घटाएंगे? फिर 0 से, और -2 को फिर किससे घटाएंगे? यहाँ 2 से। देख लीजिए, यहां तक जब कर लिए तो क्वेश्चन ये मतलब समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ नहीं किए, इसको उतार दिए, इसको इससे घटा दिए। कैसे घटाए? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको कर दिए। देख लीजिए, सबके बीच बाद में माइनस दिया हुआ, यानी यही माइनस के कारण हुआ। अब यहाँ देख लीजिए, आप किसी एक से को, 2 मैट्रिक्स कब बराबर होता है? 2 मैट्रिक्स कब बराबर होता है? जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत सदस्य बराबर हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 का क्या होगा? 3k - 2, तो 1 बराबर क्या लिखिएगा? 3k - 2। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1, इस -2 को इधर ले आइए, तो +2 हो जाएगा, बराबर 3k। तो क्या लिखिएगा? 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3 बराबर 3k, 3 कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा? k बराबर 1 नहीं आएगा। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 3 भी 3 कट गया, 3 तो k बचा, तो k बराबर क्या लिखिएगा? 1 बराबर क्या है? तो k बराबर 1।
आप अगर इससे निकालिएगा तो भी वही रिजल्ट देगा, सेम। इससे निकालिएगा तो भी वही रिजल्ट देगा, इससे निकालिएगा तो भी वही रिजल्ट देगा। देख लीजिए, अगर हम -2 को बराबर करेंगे किससे, इससे, तो -2 के -0। अब आप जानते हैं कि -2 बराबर -2 के में 0 घटता नहीं है ना जुड़ता है, तो वही का वही रह जाएगा -2 के। अब आप देख लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, इधर क्या बचा 1, और इधर E2 तो E2 को काट दिया है, तो इधर तो 2 भी कट गया, तो यहाँ बचा के क्या आया, के बराबर बना गया। फिर इससे सॉल्व करेंगे, सेम आएगा। तो किसी एक से कर लेना एग्जाम में, किसी कोई जरूरी नहीं है कि सबको करना है, किसी एक से करके हम के का मान रख सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ गया। के कितना लिखेगा 1। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का 3.2 का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI। उसको जरूर बुक में है तो क्वेश्चन टिक मार ही लीजिए, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, इसका एलिमेंट्स यानी सदस्य है 0 -10 α/2 10 α/2 0, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देखे हुए हैं कि 1 0 0 1, यानी तादात्म्य आप भी जिसको बोलते हैं, अभी पिछले क्लास में भी देखे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 0 0 और 1 होता है। तो यहाँ बोल दिया ऑर्डर 2, यानी 2 रो 2 कॉलम। ये देख लीजिए 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का है, 2 रो है 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स से इसीलिए 2/2 नहीं लिखा है, 2 लिख दिया। तो आपका कह रहा है कि ए ये है और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मीन्स हो गया तादात्म्य आप भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अर्थ हो गया 1 0 0 1। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, थ्योरी अगर अच्छे से देखें तो समझ में आएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया तब कहता है सो दैट, दिखाइए कि I + A बराबर I - A इंटू इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमारा LHS इतना है और RHS इतना है, ये सो दैट दिखाना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट भी लिख सकता है या सो दैट भी लिख सकता है। तो इसको सो दैट करने के लिए पहले LHS निकालना पड़ेगा, फिर RHS निकालना होगा। अगर दोनों बराबर है तो प्रूव दैट हो गया। तो चलिए अब इसमें पहले LHS देखते हैं। LHS क्या है, I + A, इसलिए लिखे यहाँ LHS बराबर I + A। अब I क्या है आपका, तो 2 ऑर्डर का है, तो वही 1 0 और 0 1, प्लस A क्या है, A यही 0 -10 α/2 और 10 α/2 0, दोनों को लिख दिए। ये A I है और ये A है, देख लीजिए यही I + A हो गया। ये I है और ये A है, ताकि A यहाँ दिया हुआ है। अब इस दोनों को जोड़ देना, जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस और ये 0, इसका संगत ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 0 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा इससे, तो 0 लिख दिए, प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस जानते हैं क्या होता है माइनस, इसीलिए -10 α/2, और यहाँ 0 + 10 α/2, फिर यहाँ 1 + 0 लिख दिए। अब देखिए 1 को 0 से जोड़ेंगे, आप जानते हैं 1 को किसी भी संख्या से जोड़ते हैं तो ना तो जुड़ता है ना घटता है, तो 1 का 1 रह जाएगा। यहाँ 0 -10 α/2, फिर नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, जो है यानी -10 α/2, 0 + 10 अल्फा जो है तो 10 α/2, और 1 को 0 जोड़ेंगे तो 1 आ गया। ये आपका LHS आ गया। अब हमारा जो RHS है ये है, इस RHS को भी इतना ही पुराना है। जब इतना आ जाएगा तो समझेंगे प्रूव दैट हो गया, अदरवाइज समझेंगे प्रूव दैट नहीं हुआ। तो LHS निकाल लिए, देख लिए LHS कैसे निकाले, ये है आपका LHS, इसको रख दिए, I के जगह ये रखे, प्लस A के जगह ये रख दिए। अब दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने करने के बाद जो आया ये आ गया। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको, लिखिए
अब यहाँ देखिए RHS निकालने से पहले LHS तो ये निकला था, देखे ही थे कैसे निकला था। अब RHS में क्या है, I माइनस ए इंटू इतना दिया हुआ। तो सबसे पहले RHS डायरेक्ट निकालने से पहले हम पहले निकाल लिए I माइनस ए। तो I माइनस ए कैसे निकाले, जैसे I प्लस ए निकाले थे उसी तरह I के जगह रख दिए 1001 माइनस और ए जो है ये रख दिए। अब यहाँ जब हम इसको घटाएंगे कोरस्पॉन्डिंगली 1 बीच में माइनस है और ये 0, ये किससे जुड़े, घटेगा इससे। देखिए 0 माइनस ये किससे घटेगा, इससे। तो 0 माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर यहाँ 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, देख लीजिए ये 0 है माइनस टेन अल्फा बाई 2, और फिर यहाँ 1 माइनस 0, ये इससे घटा और ये इससे घटा। इतना घटाने के बाद ये समझ गए होंगे कि जैसे जोड़े थे उसी तरह घटाए हैं। यहाँ माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो गया और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0, देख लिए। अब यहाँ 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि 0 ना तो घटता है ना जुड़ता है। फिर 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 वही होगा 10 अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 है, तो 10 अल्फा बाई 2 के आगे में माइनस लगा हुआ है, तो ये तो माइनस होगा 10 अल्फा बाई 2 का, इसलिए माइनस 10 अल्फा बाई 2। जैसे 0 माइनस 3 क्या लिखते हैं, तो माइनस 3, उसी तरह 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा, जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब यहाँ देखिए RHS क्या लिख रहे हैं, RHS मेरा I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आप LHS तो देखे ही थे, और RHS में ये लिखा हुआ है, देख लीजिए बुक में भी होगा, और हम जो बोर्ड पे लिखा है उसको भी देख लीजिए, यही चीज लिखा है। अब देखिए I माइनस ए आप तो अभी जस्ट निकाले हैं, यही है 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 ये तो हम लिखे ही। यहाँ क्या किए, कॉस अल्फा आपका RHS देखिए, LHS जो निकाले हैं उसमें 10 के टर्म में है, 10 अल्फा बाई 2 के टर्म में है, लेकिन यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको भी हमको 10 अल्फा बाई 2 के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं, कि अगर नहीं पढ़ें तो देख लीजिए, कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फार्मूला लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो जाएंगे तो बताएंगे ही, लेकिन इसको अभी देख लीजिए। कॉस अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा क्या होता है 2 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इससे क्या होगा कि सब आ गया 10 अल्फा बाई 2 में, तो सॉल्व करने में इजी होगा, क्योंकि LHS में 10 अल्फा बाई 2 है, देख लीजिए उसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा नहीं है, तो हमको भी तो RHS में भी तो वही लाना होगा जो LHS में है। तो इसीलिए इस कॉस अल्फा को बदले हैं 10 में। कैसे बदले, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह 2 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ भी साइन के जगह, यहाँ कॉस की जगह। यहाँ तक जब अगर समझ गए, उसके बाद क्वेश्चन एकदम इजी है। लेकिन यहाँ तक थोड़ा आप समझिए, फार्मूले का जो हम यूज किए हैं उसको देख लीजिए कैसे लिखे हैं। कॉस अल्फा और साइन अल्फा का फार्मूला आता है, इसके जगह रख दिए। अब देख लीजिए LHS, अब इसी को गुना करना है, अगले स्टेप में देखेंगे, तब तक लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अब यहाँ देखिए, इसके बाद जो हम बढ़े हैं उसमें क्या किए हैं, देखिए 10 अल्फा बाई 2 को मान लिए P में से बीच में जब लिया जाता है तो लेट नहीं लिख के से लिख दिया जाता है। इसका अर्थ है 10 अल्फा बाई 2 को आप क्या मान लिए P, तो जहां जहां 10 अल्फा बाई 2 है वहां वहां क्या रखिएगा P। तो देख लीजिए यहाँ 1 तो है ही, 10 अल्फा बाई 2 कितना लिखे P,
माइनस पी 1। अब यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, तो 10 अल्फा बाई 2 तो आपका क्या है, 10 अल्फा बाई 2 पी है, तो 10 स्क्वायर है तो इसमें पी स्क्वायर हो जाएगा, बट 1 प्लस पी स्क्वायर। देख लीजिए इसको ही यहाँ लिखे हैं, फिर यहाँ माइनस 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर यहाँ देख लीजिए 2p 10 अल्फा बाई 2 कितना मान रहे हैं p ना, तो 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर यहाँ देख लीजिए 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, यानी जितना 10 अल्फा बाई 2 था उसके जगह p रख दिए। p रखने से क्या हो गया कि अब ये सिंपलेस्ट हो गया, इसको आप आराम से समझ सकते हैं और इसको गुना कर सकते हैं। यहाँ कॉम्प्लिकेसी था 10 अल्फा बाई 2 लिखने में, लेकिन यहाँ जब p मान लिए तो एकदम सिंपलेस्ट हो गया। तो इस पोर्शन को समझ गए होंगे कि 10 अल्फा बाई 2 को क्या माने, p, यहाँ से लिखना है 10 अल्फा बाई 2 p से मान लिए, तो जहाँ जहाँ 10 अल्फा बाई 2 है वहाँ p रख दिए, ये कर लिए। अब इसको यहाँ लिखिए तब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिए। अब चलिए यहाँ तक तो आप लिखे थे 1p, इसको गुना करके यहाँ तक लिख लिए थे। अब इसके बाद इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे तो देख लीजिए, इसको गुना करना है इसके साथ, करना है कि नहीं करना, तो यहाँ इसको गुना कीजिएगा इसके साथ, वही लिखे 1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस देंगे, एक घेरा में एक सर्किल में जितना एलिमेंट रहता है बीच में प्लस देना पड़ता है, प्लस। अब p को किससे गुना करेंगे, p को इससे गुना करेंगे, इसलिए लिखे हैं, देख लीजिए इसको पहला से किए और इसको इससे कर दिए, इसलिए लिखे हैं p गुना 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। अब कहिएगा 1 का है नीचे में दिए, नीचे में कुछ भी नहीं रहता है तो समझते हैं 1 है, अभी नहीं दीजिए, इसमें भी हटा दीजिए, इसमें भी हटा दीजिए, जब गुना करने का टाइम आएगा तो देख लेंगे। अब यहाँ तो इस रो को इस कॉलम से गुना कर दिया, वही किया है यहाँ, इसको इससे गुना किए प्लस फिर इसको इससे गुना किए, देख लीजिए आराम से। अब यहाँ फिर इसी रो को पकड़े और इस कॉलम में चले आए, इस कॉलम में क्या है, इस 1 को इससे गुना किया, देख लीजिए प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस आगे कर दिए, और 1 को गुना किए इससे, और फिर प्लस p को किसे गुना करेंगे, फिर इससे, देख लीजिए प्लस, यहाँ प्लस देंगे और p को किसे गुना करेंगे इससे, तो p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, जैसे गुना करते आए हैं बस वही है, सिंपलेस्ट है, खाली दिया हुआ थोड़ा इधर बड़ा है इसलिए थोड़ा लगता है। अब चलिए इस रो को पकड़ते हैं, इस रो को जब इस कॉलम से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस पी को इससे गुना किए, लिख दिए माइनस पी गुना ये, देख लीजिए इसका पहला इसके पहला से, और प्लस फिर इस 1 को किससे गुना करेंगे, इस 1 को, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है ना, तो इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना करेंगे, वही चीज लिखें प्लस 1, एकदम सिंपलेस्ट। फिर इसी रो को पकड़े और इस कॉलम से गुना किए, तो कैसे गुना करेंगे, माइनस पी, देख लीजिए माइनस पी गुना, अब ये पहला तो इस पहला से, माइनस 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, प्लस अब इस 1 को किससे गुना करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, ये गुना करके लिख दिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि कैसे गुना किए, एक रो कॉलम, एक रो दूसरा कॉलम, रो वही रहेगा दोनों कॉलम से, फिर दूसरा रो दोनों कॉलम से, कैसे गुना किया आराम से देख लीजिए। अब यहाँ इसको सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए यहाँ क्लियर कर दिए कि बटे 1 दे दिए, तो 1 इससे गुना हो जाएगा, 1 किसी चीज से गुना होता है तो वही हो जाता है, और यहाँ 1 किसी चीज से गुना होगा तो वही होगा, प्लस p, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है।
अब देख लीजिए यहाँ 1 का यूज होगा, पी को ऊपर वाला से गुना कर देंगे। वो तो बच्चा क्या करता है, नीचे से भी गुना कर देता, नहीं ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला से। तो p को 2p से गुना करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, p और p को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, लिख दिए 2p स्क्वायर। और 1 को 1 प्लस p स्क्वायर से गुना करेंगे तो नीचे में 1 को इससे करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, लिख दिए। अब देख लीजिए यहाँ फिर -1, इसके कुछ नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। माइनस प्लस आप जानते हैं माइनस होता है, 1 को 2p से गुना किए 2p बटे 1 प्लस p स्क्वायर है, प्लस p, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देख लीजिए p किससे गुना होगा, ऊपर वाले से, तो p को सिर्फ 1 से नहीं गुना करेंगे, यहाँ जो भी रहेगा जितना टर्म रहेगा सबसे p को गुना करना। तो p को 1 से गुना किए तो p आ गया, माइनस क्या के बीच में माइनस है, प्लस माइनस जानते हैं माइनस होता है, इसके आगे में प्लस है ना। अब p को फिर p स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p क्यूब, पढ़ चुके हैं। तो p इंटू पी स्क्वायर हो गया p क्यूब, नीचे में 1 को 1 प्लस p स्क्वायर से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा, 1 से कोई चीज में गुना करते हैं तो सेम रहता है। अब यहाँ देख लीजिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, माइनस p को किससे गुना करेंगे, इससे, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, तो माइनस p को 1 से गुना करेंगे तो माइनस p, क्या कि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, p को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p को 1 से गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करके 4 होता है ना, उसी तरह p को 1 से गुना करेंगे p होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, p को p स्क्वायर से गुना करेंगे तो p क्यूब, और नीचे में 1 को 1 प्लस p स्क्वायर वही रहेगा, प्लस फिर इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इस 1 को 2p से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा, क्या ऊपर में और नीचे में वही 1 से गुना ऊपर नीचे तो एक ही चीज। फिर यहाँ देख लीजिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखे तो यानी प्लस हो गया, और 2 है तो 2 लिख दिया। p को p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वही चीज बचेगा, प्लस फिर 1 को इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर ऊपर में ये भी 1 से गुना होगा और ये भी 1 से, तो सेम वही चीज बचेगा। देख लीजिए यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट को तोड़ के हम बताए हैं। देख लीजिए कि कैसे इसको गुना किए, पहले तो गुना करके लाए और फिर अब इस सबको गुना किए हैं। देख लीजिए आराम से देखिए इस चीज को, जब गुना किए हैं, गुना करने के बाद इतना आया है, इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से पहले इसको लिख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए क्या किए हैं, इस 1 प्लस p स्क्वायर इसको अब यहाँ लिखे हैं, कैसे लिखे हैं देख लीजिए, 1 इसके नीचे में 1 प्लस p स्क्वायर है, इसके नीचे में 1 प्लस p स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम तो वही हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर, और यहाँ अब एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर, इसको 1 एक बार में काटेगा, जो है एलसीएम सेम आता है, तो ऊपर में 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर लिख दिए। नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम तो 1 प्लस p स्क्वायर है, तो 1 प्लस p स्क्वायर जब 1 प्लस p स्क्वायर को काटेगा एक बार में काटेगा, जो भिन्न का घटा और जोड़ जानते हैं, तो इसलिए 1 से इसमें गुना होगा तो 1 माइनस p स्क्वायर और प्लस 2p स्क्वायर, सब में वही सेम कंडीशन, एलसीएम लेंगे तो ये तो जो है बस इतने समझ जाइए कि इसके नीचे में भी एलसीएम 1 प्लस p स्क्वायर है, तो लिख दिए एलसीएम 1 प्लस p स्क्वायर, ऊपर में क्या है माइनस 2p प्लस p माइनस p क्यूब, देख लीजिए यहाँ फिर एलसीएम वही है 1 प्लस p स्क्वायर, तो लिख दिए 1 प्लस p स्क्वायर एलसीएम, ऊपर में जो है उसको उतार दीजिए, तो ये क्या माइनस p प्लस p क्यूब प्लस 2p, फिर यहाँ भी देखिए एलसीएम वही सेम है 1 प्लस p स्क्वायर लिख दिए, और ऊपर में जो है उसको उतार दीजिए 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक उसी सेम वो सब कुछ में वही किया है, इसमें भी एलसीएम लिए 1 प्लस p स्क्वायर देख लीजिए, और ऊपर में जो है उसको उतार दीजिए। दैट इज द सिंपल टेक्निक। यहाँ तक जब पहुँच गए तो आगे फर्दर पहुँच जाएंगे। इसको लिख लीजिए, लिखिए
अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ तक तो आप लोग देख चुके थे कि कैसे एलसीएम लेके लिए थे, इतना तक आ गया था। अब इससे आगे का स्टेप देखिए कैसे किए। इसका एलसीएम तो ले ली, इसका एलसीएम तो नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर तो है। यहाँ देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर। जैसे आप माइनस एक्स प्लस 2x क्या लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस 2x को क्या लिखते हैं, x घटेगा, एक माइनस प्लस है तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x है ना, संख्या किसका ज्यादा है, इसका। उसी तरह अगर x माइनस एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर रहता तो क्या बचता, एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर को क्या लिख दिए, ये 1 तो यहाँ उतार दिए। इस माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर को कितना लिखे हैं, प्लस पी स्क्वायर, इसी को लिखे हैं ना यहाँ पे। इसके बाद वाला स्टेप है ये, तो ध्यान से देखिए, ये वाला स्टेप के बाद वाला ये स्टेप है। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर को प्लस पी स्क्वायर लिखेंगे, जस्ट लाइक। अब देख लीजिए यहाँ माइनस 2p प्लस पी है, इसमें देखिए घटेगा लेकिन संख्या माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस पी हो गया, और यहाँ माइनस पी क्यूब है, समझ में आया। माइनस 2p प्लस पी, तो एक माइनस एक प्लस है तो घटना ही है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 पी, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है इसलिए पी लिखना है। माइनस 2p प्लस पी तो माइनस पी, और यहाँ माइनस पी क्यूब है, और नीचे में तो 1 प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए माइनस पी प्लस 2p, यहाँ पे ठीक उल्टा है उसका, यहाँ माइनस पी प्लस 2p है तो घटेगा ही दोनों में, तो 2p में से p जाएगा, p बचेगा इसलिए p लिखे, और यहाँ प्लस पी क्यूब है तो पी क्यूब लिख दिए, नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर है तो इसे रख दिए। अब यहाँ देखिए 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर से करेंगे तो पी स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ ये वाला को यहाँ लिखे हैं, ये वाला को यहाँ लिखे हैं, कंफ्यूजन नहीं पड़ना है। 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना लिखेंगे, पी स्क्वायर, ठीक वही सेम चीज है। ये 2p स्क्वायर माइनस पी घटेगा और प्लस का संख्या ज्यादा है इसे पी स्क्वायर, अब प्लस 1, ये तो ये दोनों आपस में घट गया तो पी स्क्वायर आया, अब प्लस 1 बटे 1 प्लस। यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम इसको बस सिंपलेस्ट सॉल्व किए जहां तक सॉल्व हो सकता है। अब यहां देख लीजिए ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इस दोनों में क्या किए हैं, देखिए कॉमन खींच लिए, क्या कॉमन खींचा है, एक तो दोनों में p है और दूसरा दोनों में माइनस है, तो माइनस भी कॉमन बाहर निकाल लिए हैं, और एक p इस दोनों में p है तो माइनस p बाहर निकाल लिया। तो माइनस पी जब बाहर निकल गया, पी भी निकल गया माइनस भी निकल गया, तो वहां क्या बचेगा, 1, क्योंकि पी तो बाहर निकाल चुके हैं, माइनस भी बाहर निकाल चुके हैं, तो निकाल लिए हैं, तो क्या बचेगा वहां सिर्फ 1। और यहाँ देखिए माइनस तो इससे निकाल चुके हैं तो ये प्लस हो गया, और यहाँ एक पी निकाल चुके हैं, पी क्यूब था एक पी निकाल लिए तो क्या बचा, पी स्क्वायर, इसीलिए लिखिए पी स्क्वायर। फिर इसको गुना आप कर दीजिए, देखिए इतने आ जाएगा, इसको गुना करिए, देखिए इतने आ जाएगा। यही टेक्निक है, मेरा सही है कि नहीं, समझ में आया। अब चलिए यहाँ फिर इसमें देखिए, इसमें तो सिंपलेस्ट है, दोनों प्लस में है तो क्या कॉमन खींच लिए, p। आप लोग भी अपने से बता सकते हैं, इस दोनों में कॉमन p है, p जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा, p तो निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ एक p क्यूब था, एक p निकल गया तो p स्क्वायर बचा बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। और यहाँ फिर ये इसको काट देंगे, सेम है, पी स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, 4 जोड़ 3 बटे 3 जोड़ 4, दोनों तो 7 बटे 7। उसी तरह पी स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, एक ही चीज है, 1 प्लस पी स्क्वायर एक ही चीज है, दोनों बीच में प्लस है ना, इसीलिए दोनों ये सेम है तो कट गया, यहाँ भी बचा 1 इसीलिए यहाँ 1 लिख दिए। यहाँ तक ओके। अब आप देख लीजिए यहाँ 1 था, 1 लिख दिए, इसमें देखिए ये दोनों फिर कट जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर नीचे में 1 प्लस पी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस पी। अब यहाँ देख लीजिए इसमें भी ये दोनों कट जाएगा, क्या बचा, पी बचा।
अब आपके पास ये सिंपलेस्ट आ गया 1 माइनस पी और P1। अब P क्या आप माने थे 10 अल्फा बाई 2, उसका मान रख दीजिए। तो 1 तो 1 है, इसके जगह ने कुछ नहीं रखना। P के जगह 10 अल्फा बाई 2 तो आगे में माइनस आ गया, और यहाँ P के जगह फिर 10 अल्फा बाई 2 1। अब देखिए LHS जो निकाले थे और RHS जो निकाले हैं सेम है कि नहीं है। LHS जब RHS के बराबर हो जाता है तो प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अच्छे से देखिए। जहां अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उससे बात पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन कि कैसे किए हैं। लेकिन हम इतना डिटेल से बताएं कि इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक ट्रस्ट है। हम क्वेश्चन को लिखे हैं, आप लोग क्वेश्चन को एकदम नहीं लिखिएगा। हम यहाँ बताने के लिए क्वेश्चन को इतना लिखे, इतना मेहनत किए हैं। लेकिन आप लोग के पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, इसका हम इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, और सवाल जो बना रहे हैं तो उसमें भी हिंदी का पुट कर रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ क्या कहता है, एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट मीन्स कोई हो गया, जैसे मिलिया ट्रस्ट है, एक संस्था हो गया। एक ट्रस्ट हैज 30,000। एक ट्रस्ट यानी उस संस्था के पास कितना रुपया है 30,000 रुपया है, हैज 30,000 रुपया है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड। वह क्या करता है, इन्वेस्टमेंट होता है निवेश करना, निवेश करता है। वो 30,000 को अपना लगाना चाहता है, किसी देना चाहता है। जैसे गाँव सब में या देखते हैं कि साहूकार से रुपया लगाता है, किसी को देता है फंड के रूप में कि ठीक है इतना % पे दे, तुमको दे दिए ब्याज। तो उसी तरह यहाँ कि उस ट्रस्ट के पास 30,000 है, उस वो ट्रस्ट वाला क्या करता है, इसको 2 बॉन्ड में बना देता है। इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड पेपर पे दे दिया, और कहा कि फर्स्ट बॉन्ड पर जो है 5% का इंटरेस्ट लेंगे। फर्स्ट बॉन्ड पर कितना % का इंटरेस्ट लेंगे, 5% का। मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड पे अगर X रुपया रहेगा, या 10,000 रुपया रहेगा, 20,000 रुपया रहेगा, तो उस पर 5% का इंटरेस्ट। अब 10,000 का 5% निकाल सकते हैं, या 20,000 का 5% निकाल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड जो होगा, जितना भी रुपया होगा उस पर कितना % इंटरेस्ट लेगा, 5%। एंड द सेकेंड बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो है वो कितना % इंटरेस्ट लेगा, 7%। देख लीजिए पर ईयर, 1 साल में। तो फर्स्ट बॉन्ड कितना % लेगा इंटरेस्ट, 5%। सेकेंड बॉन्ड कितना लेगा, 7%। यही सवाल कर रहा है कि क्या कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है जिसके पास कितना रुपया, 30,000 रुपया, जिसमें दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, जो निवेश करता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 तरह के, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, पूंजी लगाता है। और पूंजी लगा कर फर्स्ट बॉन्ड का वैल्यू जो मान लीजिए किसी को देता है 30,000 रुपया, 30,000 में पहला बॉन्ड बनाया, उसमें कुछ रुपया दे दिया, मान लेते हैं X रुपया, या कुछ भी रुपया देंगे, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेगा, 5%। और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा उस पर कितना इंटरेस्ट लेगा, तो 7%। यही सवाल में कह रहा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आपको यूज करना किसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। डिटरमिन, खोजिए हाउ टू डिवाइड, कैसे हम बांटेंगे 30,000 को 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। 30,000 को 2 कितना टाइप का रहा, फर्स्ट और सेकेंड। तो 30,000 को कितना टाइप्स, 30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 30,000 को 2 टाइप ऑफ बॉन्ड में बांटना है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट, ट्रस्ट के पास जो फंड है, मस्ट ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। तो ट्रस्ट जो है अवश्य ही प्राप्त करेगा कितना, एन अमाउंट टोटल इंटरेस्ट। पहला बॉन्ड से 5% मिला, दूसरा बॉन्ड से 7% मिला, दोनों का इंटरेस्ट जोड़ के वही कर रहा, ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, यानी टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज जो मिलता है वो कितना रुपये मिल रहा है,
पहला सवाल में कह रहा है 1800 और दूसरा सवाल उसी में है 2000। तो हम 1800 पे बताते हैं और जस्ट उसी पैटर्न पे अब 2000, 1800 की जगह 2000 रख दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि एक ट्रस्ट है जिसके पास कितना 1000 रुपया है, 30,000 रुपया है, उसको क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड में बांटने का कोशिश कर रहा है। पहला बॉन्ड पे क्या कर रहा है, 5% इंटरेस्ट लेंगे, दूसरा बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट लेंगे, और तब जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना होना चाहिए, 1800 रुपया का। यूज क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स का गुना का यूज करके इसको निकालिए कि हाउ टू डिवाइड। जो बॉन्ड को बांटेंगे कितना कितना रुपया में, फर्स्ट बॉन्ड को कितना रुपया देंगे और सेकेंड बॉन्ड को कितना रुपया देंगे, इसी में बांटने के लिए बोल रहा है। लेकिन टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए बांट उठ के, 1800 रुपया, क्या कि फर्स्ट बॉन्ड में 5% है और सेकेंड बॉन्ड में 7%। सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सवाल जब समझ गए हैं तो चलिए अब यहाँ लिखे हैं लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। मान लिया कि पहले बॉन्ड का मान कितना है, x रुपया है, टोटल उसके पास कितना था 30,000, लेकिन हम कितना दे दिए फर्स्ट बॉन्ड को, x रुपया। तो सेकेंड वैल्यू ऑफ सेकेंड बॉन्ड, यानी सेकेंड दूसरे बॉन्ड का मान क्या होगा, सेकेंड बॉन्ड वैल्यू मीन्स मान, तो सेकेंड बॉन्ड का मान क्या होगा, 30,000 माइनस x था, मान लीजिए इसको 10,000 दे देते हैं तो कितना बचेगा 20,000। तो 30,000 में से 10,000 ना घटेगा। उसी तरह इसको अगर x रुपया देते हैं तो कितना बचेगा दूसरे बॉन्ड के पास, 30,000 माइनस x। यहां तक लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए अब यहां थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स कैन बी रिटन इन रो मैट्रिक्स। अब बॉन्ड का जो मान क्या क्या रखे थे, एक का मान रखे थे x, तो दूसरा कितना हो गया, तो 30,000 माइनस x। तो बॉन्ड का वैल्यू को रखना है किसमें, रो मैट्रिक्स में, इसीलिए लिखे हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स कैन बी रिटन इन रो मैट्रिक्स। इसका हिंदी क्या लिखे हैं, बॉन्ड्स के मान को लिखते हैं किसमें, रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह में। तो रो मैट्रिक्स में लिखते हैं यानी पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे। रो मैट्रिक्स मीन्स क्या हुआ, जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, देख लीजिए यही लिखे हैं। एंड देयर इंटरेस्ट इन कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे भी यहाँ रो मैट्रिक्स को लिख सकते हैं x और 30,000 माइनस x, और कॉलम मैट्रिक्स को क्या लिखिएगा, एंड देयर इंटरेस्ट मीन्स क्या हुआ, ब्याज। तो उसका ब्याज को किस में लिखना है, उसके ब्याज को कॉलम मैट्रिक्स में, यानी क्या 5% और 7%, ये कॉलम मैट्रिक्स। उसके बॉन्ड का मान को लिखे रो मैट्रिक्स में, और इसके कॉलम इंटरेस्ट के मान को किस में लिखे, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये कॉलम मैट्रिक्स का हिंदी हो गया स्तंभाव्यूह, तो एक स्तंभाव्यूह। तो रो में बॉन्ड का मान को रख दिए रो मैट्रिक्स में और इंटरेस्ट को लिखे कॉलम मैट्रिक्स में। अब चलिए अब टोटल इंटरेस्ट निकालना। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, जब रो मैट्रिक्स को गुना, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना का यूज करना है मैट्रिक्स में, तो रो मैट्रिक्स को जब कॉलम मैट्रिक्स से गुना करेंगे, यानी वैल्यू का बॉन्ड का मान को उसके इंटरेस्ट से गुना करेंगे, तो हमको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। दैट इज सिंपलेस्ट। यहाँ तक जब पहुँच गए आप, ये क्या निकला है, कौन सा में रो मैट्रिक्स है, बॉन्ड्स का रो मैट्रिक्स है, और ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, किसका, इंटरेस्ट यानी ब्याज का कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभाव्यूह। दोनों को गुना करने पे क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट। अब देख लीजिए कैसे गुना किया। इस x को, इस रो में तो 2 एलिमेंट है, तो इसको इससे गुना कर दिया, x गुना 5% प्लस एक एलिमेंट और है प्लस, फिर इसको किससे गुना कर देंगे, इससे, हो गया गुना, बराबर टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपका पहला सवाल में क्या बोल रहा था, ए में 2000, अगर बी रहता तो कितना लिखना पड़ता, नहीं, ए में 1800 है, टोटल इंटरेस्ट 1800 है, तो यहाँ पर भी 1800 कर दीजिए। दूसरा में जब रहेगा तो वहाँ लिख देना है 2000, बी के लिए हम लिख लिए, लेकिन हम पहला सवाल ऐसे लिए
1800 पे निकालते हैं, आप लोग 2000 पे निकाल लीजिएगा। तो 1800 पे तो टोटल इंटरेस्ट पहला सवाल में कितना कर रहा है, 1800 आना चाहिए, और दूसरा सवाल में 2000, तो 1800 की जगह 2000 रख दीजिएगा, बस यही है प्रॉब्लम। तो एक बार जब 1800 पे निकल जाएगा तो 2000 पे आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना निकल गया। अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, 5x, और परसेंटेज को क्या लिखते हैं, बटा 100, तो लिख दिए 5 को x से गुना कर दिया, परसेंटेज को बटा 100, प्लस 30,000 माइनस x गुना 7, परसेंटेज को क्या लिखेंगे फिर बटा 100, बराबर यहाँ 1800 लिखना है ना, क्योंकि 2000 पे हम नहीं ले रहे हैं अभी, वो दूसरा सवाल था, बी नंबर है, हम ए नंबर पे ले रहे हैं, तो 1800 लिख दिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर भी 1800 लिखना होगा। आप लोग अगर मान लीजिए 2000 भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2000 लिखते तो बी नंबर का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हम ए नंबर लेके चले हैं। अब यहाँ तो इसको 5 को x से गुना किया बटा 100 परसेंटेज की जगह, 7 को किससे गुना किए, इससे भी और इससे भी, क्या ब्रैकेट के बाहर में जो रहता है उसको दो सबसे गुना करना पड़ता है, तो 7 को 30,000 से भी गुना करना पड़ेगा और 7 को x से भी गुना करना, इसमें ब्रैकेट ही नहीं है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज की जगह बटे 100 बराबर 1800। अब देख लीजिए इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 100, और यहाँ ऊपर में जब एलसीएम एकदम सेम वही चीज़ है तो यहाँ ऊपर में है 5x प्लस 21 2,10,000 माइनस 7x बटे 100। अब यहाँ 5x में से अगर ये 21,000 है, 5x में से माइनस 7x जाएगा तो क्या बचेगा, आप जान रहे हैं 5x माइनस 7x, तो 5 में से 7 घटना तो है ही 2x, लेकिन किसका संख्या ज़्यादा माइनस 7x, तो इसलिए माइनस का यूज करना पड़ा। इस माइनस 2x को यहाँ भी आगे भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ था सेम। तो इतना जब मिल गया तो सिंपलेस्ट है। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे किए, पहले रो मैट्रिक्स लिखे, कॉलम मैट्रिक्स दोनों को गुना किए, गुना करने के बाद कैसे सॉल्व किए देख लिए। इसको जल्दी से लिख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक तो कर लिए थे, इसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपका ये दोनों मैट्रिक्स कब बराबर होगा, तो यहाँ पे ये जब इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिक्स लिखना समाप्त, क्योंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो ये कब बराबर होगा इसके, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स नहीं देना है, बराबर ये इसके बराबर आ गया। ओके अब आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दे रहे हैं। 1 जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब 1 दे देंगे तो 1 को नीचे में कुछ नहीं तो 1 को इससे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को इससे गुना करेंगे, तो 1 को किसी चीज से गुना करते हैं तो वही हो जाएगा। और यहाँ 100 को 1800 से गुना करेंगे तो 2 और 2 पहले से 2 है, और इसमें 100 गुना होगा तो 4 तो 0 हो जाएगा। तो 18 यानी 1,80,000 हो गया। पहले 1800 था, उसमें 100 गुना कर दिए, तो देख लीजिए। तो ये कोना पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना आ गया। अब यहाँ क्या किए, संख्या वाला को एक तरफ, बिना संख्या वाला को एक तरफ। देख लीजिए यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या, इसको क्या किए इधर ले आए, और माइनस 2x को उधर लेके चले, उधर लेके चले गए 2x आ गया, कि माइनस है तो इधर आया तो प्लस हो गया, और ये प्लस है इधर आया तो माइनस हो गया। क्रॉस करने पे, इक्वल टू क्रॉस करने पे इफेक्ट, साइन का इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ 2,10,000 में से 1,80,000 घटाएंगे तो देख लीजिए ऑटोमेटिकली 30,000 होगा, और यहाँ 2x, अब 2 से इसमें कटा दिए 15,000 हो गया, यानी x का मान कितना निकला 15,000। यानी वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉन्ड क्या माने थे, x का मान 15,000 निकला। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉन्ड क्या माने थे, वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉन्ड का अर्थ क्या हुआ, पहला बॉन्ड का मान। तो पहला बॉन्ड का मान क्या है, x माने थे, यानी x कितना है 15, यानी 15,000 रुपया पहला बॉन्ड का दाम हुआ। और वैल्यू ऑफ सेकेंड बॉन्ड, यानी सेकेंड बॉन्ड का वैल्यू मान क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x,
तो 30,000 तो था ही, माइनस एक्स, एक्स कितना लाए हैं 15,000, 30,000 में से 15,000 घटेगा तो 15,000, यानी दोनों बॉन्ड का मान इक्वल हो गया। यानी पहला बॉन्ड का भी मान 15,000 में निकला और दूसरे बॉन्ड का भी मान 15,000 निकला। तो ये समझ में आया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट के कैसे अमंग कर रहा था ना, हाउ कैन डिवाइड द 13,000 इन 2 बॉन्ड्स। तो 2 बॉन्ड्स में कैसे डिवाइड किए समझ गए। पहला बॉन्ड का वैल्यू जो निकला 15,000 और दूसरे बॉन्ड का मान 15,000 कैसे निकाले, तो प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वहाँ से इक्वल टू लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए, इसको इधर लाए उसको उधर दे के गए, एक्स का मान निकल गया। एक्स का मान निकला, पहले लिखे वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, यानी फर्स्ट बॉन्ड का मान एक्स है तो एक्स की जगह 15,000। सेकेंड बॉन्ड का मान 30,000 माइनस एक्स लिख चुके हैं तो 30,000 एक्स का मान रख दिए, हो गया 15। प्रॉब्लम सॉल्व है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए।